कारतूस। लेखक हैं हबीब तनवीर जी। यहाँ इस भाग में हम इस पाठ से संबंधित एक संक्षिप्त विवरण समझेंगे कि कारतूस पाठ में लेखक ने किस विषय को लेकर पाठकों को अपने विचारों से रूबरू कराया है। तो कारतूस पाठ, जो कि हमने लाइन बाय लाइन पहले ही ऑलरेडी आपको समझा चुके हैं, चैनल पर ये चैप्टर जो है अपलोडेड है, उसको ज़रूर पढ़ें और समझें। और उससे पहले आप समरी ज़रूर समझें, जिससे कि आपको इसमें क्या विषय बताया गया है वो समझ में आ सके। तो यहाँ पर इस भाग में हम समरी पढ़ेंगे, एक संक्षिप्त विवरण जो है इस पाठ का समझेंगे। पाठ की रूपरेखा हमें ये बताती है कि प्रस्तुत एकांकी में लेखक ने एक ऐसे जाबाज समझ लीजिए हिम्मती कारनामों का वर्णन किया है। ये जो एकांकी है, एकांकी का मतलब होता है जैसे कि आप नाटक समझते हैं, नाटक जैसे ड्रामा आप समझ लीजिए, उसका भी एक जो छोटा रूप होता है उसको एकांकी कहते हैं। होता ये नाटक की तरह ही है, ड्रामे की तरह ही है, लेकिन ये एक छोटा पार्ट होता है एकांकी, जिसमें एक अंक को या फिर एक सीन प्रेजेंट किया जाता है, सिर्फ एक सीन प्रेजेंट किया जाता है, इसलिए ये एकांकी है। तो ये एक एकांकी है जिसमें लेखक ने एक ऐसे जाबाज को, एक ऐसे हिम्मती के कारनामों का वर्णन किया है जिसका एकमात्र लक्ष्य था, उसका एक ही मोटिव था कि अंग्रेजों को इस देश से बाहर करना। जिस व्यक्ति की यहाँ पर बात की जा रही है उसकी लाइफ का सिर्फ एक मोटो था, वो ये कि अंग्रेजों को देश से बाहर करना। और ये कब की बात है? सन 1799 की घटना है। गोरखपुर के जंगल में कर्नल कॉलेज के खेमे का अंदरूनी हिस्सा है। जैसे कि आप देखते हैं खेमा, हमने फिल्मों वगैरह में देखा है, मूवीज़ वगैरह में देखा है कि किस तरीके से जो सैनिक हैं उनके खेमे बने हुए होते हैं। तो वही खेमे का यहाँ पर एक सीन लिया गया है। कर्नल कॉलेज के खेमे का अंदरूनी हिस्सा, यानी खेमे के अंदर का हिस्सा दिखाया गया है, यानी खेमे के अंदर है, वहाँ का सीन है ये कि जहाँ कर्नल कॉलेज और लेफ्टिनेंट जो है वो जंगलों की ज़िंदगी और वज़ीर अली के बारे में बात कर रहे हैं। वहाँ पर खेमे के अंदर जो है कर्नल कॉलेज और उसके बाद जो उनके साथ हैं लेफ्टिनेंट जंगलों की ज़िंदगी के बारे में बात कर रहे थे और साथ ही वज़ीर अली की बात कर रहे थे। जो मेन पार्ट है इस पार्ट का वो ये है वज़ीर अली, उनके बारे में बात हो रही थी। कर्नल वज़ीर जो है वो अली के जीवन से संबंधित कुछ बातें लेफ्टिनेंट को बताता है। कर्नल जो है वो वज़ीर अली के जीवन से संबंधित, जो वज़ीर अली है उसने क्या कारनामे किए हैं और उसी के कारण ही जो है ये खेमा यहाँ पर गोरखपुर के जंगलों में देखा जा रहा है, जिसलिए उसकी चर्चा हो रही है वज़ीर अली की। अब वज़ीर अली ने क्या कारनामे किए हैं? यही वो जाबाज था जो देश को अंग्रेजों से आज़ाद करना चाहता था। तो यहाँ पे कर्नल जो है उसी को पकड़ने के लिए ये खेमा डाले बैठे हैं और कर्नल जो है वज़ीर अली के जीवन से संबंधित कुछ बातें जो है लेफ्टिनेंट को बता रहे हैं। उसकी तुलना रॉबिन हुड से करता है। रॉबिन हुड जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, तो यहाँ पर जो है उसका कंपैरिजन किससे किया जा रहा है? रॉबिन हुड से किया जा रहा है। सिंहासन से पदच्युत होने के बाद वह वकील से परेशान होकर उसको उसके सिंहासन से हटाने के बाद वह वकील से परेशान हो जाता है और उसका कत्ल कर देता है और जंगलों में छिप जाता है। वज़ीर अली की बात हो रही है कि वज़ीर अली को उसके पद से हटाकर वकील पद से हटा दिया जाता है पहले, फिर उससे वकील से वो परेशान हो जाता है, परेशान कर दिया जाता है। तो उसके बाद जब परेशान कर दिया जाता है तो गुस्से में आकर जो वकील है उसकी हत्या हो जाती है वज़ीर अली से और फिर वो जाके जंगलों में छिप जाता है। उसे पकड़ने के लिए कर्नल जो है बड़ी फौज के साथ जंगल में तंबू लगाए बैठे हुए हैं। बातचीत के दौरान उन्हें एक घुड़सवार आता दिखाई देता है। अपने खेमे में ही बैठकर जो है, अपने तंबू में बैठ के ही जो है कर्नल और जो लेफ्टिनेंट है वो बैठ के आपस में बातें कर रहे होते हैं कि सामने से उनको एक घुड़सवार यानी घोड़े पे बैठा हुआ एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई देता है। घुड़सवार जो है वो खुद ही वज़ीर अली होता है, लेकिन तब तक कर्नल और लेफ्टिनेंट जो है वो इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि ये घुड़सवार जो है वो स्वयं वज़ीर अली ही है, जिसको पकड़ने के लिए वो महीनों से, सालों से जो है इतनी मेहनत कर रहे हैं और जंगलों में खेमा डाले बैठे हैं। किंतु कर्नल उसे पहचान नहीं पाता। घुड़सवार उन्हें धमका कर कारतूस मांगता है और अंत में उन्हें अपना परिचय देकर चला जाता है। कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। कर्नल हक्का बक्का रह जाता है। हक्का बक्का मतलब हैरान रह जाता है। अंत में वह उसकी बहादुरी की प्रशंसा करता है कि जिसकी पकड़ के लिए लोग इतने समय से इतने जंगल में खेमा डाले बैठे हुए हैं, वो उनके सामने से आकर उनके हाथों से स्वयं कारतूस ले जा रहा है। ऐसा जाबाज किसी ने नहीं देखा होगा और स्वयं कर्नल जो है वो उसकी बड़ाई करने से, उसकी बहादुरी की प्रशंसा किए बगैर नहीं रह पाया।
पाठ का सार हमें ये बताता है यहाँ पर कि आसिफ उद्दौला जो है अवध का नवाब था। आसिफ उद्दौला अवध का नवाब था। उसकी अपनी संतान ना होने के कारण उसका छोटा भाई सादत अली खुद को आसिफ उद्दौला का उत्तराधिकारी मानता था। अब आसिफ उद्दौला जो है अवध का नवाब है, जाहिर है जो उससे उसका जो बेटा होगा अब आगे गद्दी पे वो बैठेगा। तो जो छोटा भाई है, जो नियम होते थे, नियम यही कहता था कि जो बड़ा बेटा है वो ही गद्दी पे बैठेगा, फिर उसका बेटा होगा तो वो गद्दी पे बैठेगा। तो यहाँ पर जो नवाब थे उनके छोटे जो भाई होते हैं उनका नंबर ही नहीं आ पाता था। तो यहाँ पर जब अवध के जो नवाब थे आसिफ उद्दौला, उसके जब अपनी कोई संतान नहीं थी तो आसिफ उद्दौला का जो भाई उत्तराधिकारी यानी कि उसकी इस बात को उसकी वंश को आगे बढ़ाते हुए और नवाब की गद्दी को संभालने के लिए जो है उससे अपनी कोई संतान नहीं थी। तो आसिफ उद्दौला का जो भाई था उसका नाम है सादत अली। अब उसको यहाँ पे चांसेस ज़्यादा नज़र आने लगे कि अब उस गद्दी का राज जो है उसको मिल जाएगा। लेकिन फिर आसिफ उद्दौला के पुत्र वज़ीर अली का जन्म हुआ और फिर आसिफ उद्दौला का एक पुत्र का जन्म हो जाता है जिसका नाम होता है वज़ीर अली, जिसके बारे में यहाँ पर हम इस पाठ में चर्चा कर रहे हैं कि वो कितना हिम्मती था, जाबाज था। ये आसिफ उद्दौला का जब पुत्र हो जाता है वज़ीर अली के जन्म के बाद सादत अली का अवध का राजा बनने का सपना टूट जाता है और इसी कारण सादत अली जो है वो वज़ीर अली से बेहद नफरत करने लगता है, क्योंकि उसके पैदा होने से ही उसके हाथ से सादत अली से उसके अवध की जो नवाबी थी वो गद्दी जो थी उसके हाथ से निकल जाती है। वज़ीर अली क्योंकि आसिफ उद्दौला का बेटा है तो गद्दी तो उसी ने ही मिलनी है, तो इस वजह से उसकी नफ़रत जो है दिन पर दिन उससे बढ़ती जा रही थी और फिर उसने उसको किसी भी तरह अवध से बाहर भेजना चाहा। अपनी इस चाहत को हकीकत में, कौन सी चाहत, अवध का नवाब बनने की जो चाहत है उसको हकीकत में बदलने के लिए फिर उसने अंग्रेज़ों की मदद ली। अंग्रेज़ों ने उसे अवध का नवाब बना दिया और वज़ीर अली को बनारस भेज दिया, ये कहकर कि बनारस में रहने पर उसे हर साल 3 लाख रुपए वजीफ़ा दिया जाएगा। वज़ीर अली को बनारस भेजने के कुछ ही महीनों बाद उसे गवर्नर जनरल द्वारा कोलकाता बुलाया गया। इसकी वजह पूछने पर वह बनारस में रहने वाले कंपनी के वकील के पास गया तो उसकी बात सुनने के बजाय उसे धुतकार दिया गया, यानी उसके साथ मिसबिहेव किया गया, उसको अच्छे व्यवहार से उससे पेश नहीं हुआ गया और उसके इस सवाल करने पर उससे तमीज़ से पेश आने की बजाय उसको धुतकारा गया। किससे? यहाँ पर वज़ीर अली से, क्योंकि यहाँ पर आसिफ उद्दौला का जो भाई है वो अपने सपने को पूरा करने के लिए सादत अली जो है वो अंग्रेज़ों से डील कर लेता है और अंग्रेज़ों से डील होने की वजह से यहाँ पर वज़ीर अली के साथ यहाँ पर गलत व्यवहार हो रहा है। और जब अब वहाँ पर बनारस से कोलकाता भेजने की बात हुई तो वकील से बात करने पर उसके साथ जो है गलत व्यवहार होता है। इस अपमान का बदला लेने के लिए उसने वकील का खून कर दिया और सज़ा से बचने के लिए अपने साथियों के साथ जो है आजमगढ़ के जंगलों की ओर भाग गया। यहाँ पर वज़ीर अली ने क्या किया कि वकील का सही व्यवहार ना देखने पर उसने गुस्से में आकर, तैश में आकर उसका खून कर दिया, उसका कत्ल कर दिया और फिर सज़ा से बचने के लिए अपने साथियों के साथ जो आजमगढ़ है वहाँ के जंगलों की ओर भाग गया और वह अंग्रेज़ सरकार से बचकर नेपाल जाना चाहता था। फिर अफ़गानिस्तान के साथ मिलकर भारत पर वो हमला करके सादत अली को उसके पद से हटाकर खुद वहाँ का नवाब बनकर अंग्रेज़ों को देश से निकालना चाहता था और ये उसके प्लान थे। यहाँ तक हमने जो है उसके प्लान पढ़े। क्या प्लान पढ़े कि आजमगढ़ के जंगलों की ओर भाग गया, फिर वो वहाँ से नेपाल जाता और नेपाल से फिर अफ़गानिस्तान के साथ मिलकर वो भारत पर हमला करता, वहाँ से सादत अली को उसके पद से हटाता और फिर खुद नवाब बन जाता और फिर वो अंग्रेज़ों को देश से निकालता। वो एक निडर जिसको डर नहीं लगता, साहसी जिसमें बहुत साहस होता है और बहादुर जो बहुत हिम्मती है, ताकतवर है, देशभक्त था। वो देशभक्त था लेकिन कैसा? बहादुर, साहसी और निडर, यानी कहीं ना कहीं देश के लिए ही काम करना चाहता था। वो अंग्रेज़ों को हटाना चाहता था लेकिन एक बहुत लंबे प्रोसेस के बाद, जिसके लिए उसे आजमगढ़ के जंगलों से होते हुए नेपाल जाने का प्लान करना पड़ा। ये बात अंग्रेज़ों के उन लेफ्टिनेंट और कर्नल को भी पता थी जो उसको पकड़ने के लिए कई हफ्तों से जंगलों में छावनी बनाकर रह रहे थे। वे उसकी तुलना जो है रॉबिन हुड से करते हैं तथा उसकी वीरता के कायल थे, यानी कि वज़ीर अली जो है उसकी वीरता, उसकी हिम्मत के जो कायल हैं वो कर्नल और लेफ्टिनेंट जो बैठकर बातें कर रहे हैं वो भी हैं और वो उन्होंने सामने से अब देख भी लिया है, क्योंकि केवल 5 महीने के अपने कार्यकाल में उसने अंग्रेज़ों के नाक में दम कर दिया था। किसने? वज़ीर अली ने।
वज़ीर अली जो है बहुत हिम्मती है और बहुत हिम्मत से अपने काम करता था। 5 महीने सिर्फ उसने अपना कार्यकाल देखा था और उस 5 महीने के काम में उसने अंग्रेज़ों की नाक में दम कर दिया था। इसी के लिए अंग्रेज़ और सआदत अली जो है दोनों ने आपस में डील करके जो वज़ीर अली है उसके साथ दुर्व्यवहार किया, उसको उसकी गद्दी से हटाया, उसको नवाबी से हटाया, फिर उसके बाद उसको बनारस भेजा, बनारस से कोलकाता भेजा और कोलकाता से भी हटाने पर उसको जो है उसने सवाल किया तो उसके साथ गलत व्यवहार किया गया, जिस पर उससे वकील का खून हो गया। उसने अपनी निडरता का प्रमाण देने के लिए अंग्रेजों के खेमे में घुसकर कर्नल से 10 कारतूस मांग लिए और कर्नल कुछ सोचे और करे इससे पहले कि वह अपना असली परिचय देकर वहां से चला जाता है। हमने पाठ में वहाँ पर पढ़ा ही है, जैसे कि देखा, ये घुड़सवार आता है, वो अकेले में कर्नल से बात करने की डिमांड करता है। कर्नल जो है खेमे को पूरा खाली करवा देता है। खेमे में अकेले कर्नल और जो वज़ीर अली होते हैं वो बात करते हैं, कारतूस मांगता है और वो ये वादा देता है कि वज़ीर अली को मारने के लिए ही ये कारतूस ले रहा है। और कारतूस लेने के बाद वो अपना असल चेहरा उसको दिखा देता है, परिचय कर देता है कि वज़ीर अली तो वो स्वयं ही है। और उसके बाद कारतूस हाथ में होने के कारण वज़ीर अली का कुछ भी ना बिगाड़ पाना अब ऐसी परिस्थिति बन चुकी थी और कर्नल जो है हक्का बक्का रह जाता है। कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया, कर्नल जो है हक्का बक्का रह जाता है। अंत में वह उसकी बहादुरी की प्रशंसा करता है। और इस तरीके से इस पाठ का नाम कारतूस क्यों रखा गया है ये हमें पता लग गया है, क्योंकि वज़ीर अली की जो हिम्मत और जाबाजी के जो चर्चे सुने थे, कर्नल ने आज उसे देख लिया है। किस जरिए से? कारतूस मांगने के कारण जो है, किस तरीके से वज़ीर अली से अपना पल्ला छुड़ाने के कारण, किस तरीके से जब ये वादा मिलता है कि वज़ीर अली को मारने के लिए ही एक व्यक्ति आया है और ये वादा देता है कि वो वज़ीर अली को मारना चाहता है, इसके लिए वो कारतूस मांग रहा है। कारतूस देने के बाद जब उसे असल में ये पता लगता है कि वज़ीर अली हो तो वो स्वयं ही है, तो उसकी इस जाबाजी को देख कर जो है वो कारतूस इसका कारण बन जाती है। और पाठ का जो नाम है आप देख ही रहे हैं कि इसका कारतूस नाम पड़ जाता है। और यहाँ पर हमें वज़ीर अली के जो जाबाजी है, हिम्मती है और जो देशभक्ति है वो दिखती है। आई होप कि आपको ये पाठ जो है बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। यहाँ पे जो हमने इसकी शॉर्ट समरी ली है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और इसके कारण आप पाठ को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और साथ ही इस पाठ से संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं वो भी आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, जिससे कि आप पाठ को और उससे संबंधित प्रश्न उत्तरों को अच्छे से समझकर एग्जामिनेशंस में आने वाले जो भी प्रश्न हैं बहुत ही आसानी से उसे हैंडल कर पाएंगे। और इसी तरीके से अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल के साथ यूं ही बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।